अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण बट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। बरतानिया में गैर मुल्की हुनरमंदों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने वर्क वीज़ा कवानीन में नरमी की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए दरकार कम अज़ कम तनख्वाह की हद कम करने की तजवीज़ दी गई है। नए आने वाले प्रोफेशनल्स के लिए कम अज़ कम तनख्वाह 33,400 पाउंड मुकर्रर करने और रियायती मुद्दत बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। अगर बरतानवी होम ऑफिस इन तजावीज़ की मंजूरी दे देता है तो औजरों के लिए बैरून मुल्क से हुनरमंद अफराद को स्पॉन्सर करना आसान हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इससे पाकिस्तान समेत कई ममालिक के IT और दीगर शोबों के कारकुनों के लिए बरतानिया में मुलाजमत के मौके बढ़ सकते हैं। स्पेन में गैर कानूनी तारिकीन वतन को कानूनी दर्जा देने की मुहिम ने तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबी हासिल कर ली है। हुकूमत के मुताबिक अब तक तकरीबन 9 लाख दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जो इब्तदाई अंदाजों से तकरीबन 2 गुना हैं। अप्रैल में शुरू की गई इस मुहिम के तहत 3,60,000 से ज़ायद आर्जी वर्क परमिट भी जारी किए जा चुके हैं। हुक्काम का कहना है कि मुहिम के अख्ताम तक दरख्वास्तों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर सकती है। स्पेन का मकसद अफरादी क़ुव्वत की कमी दूर करना और गैर कानूनी कारकुनों को बाकायदा रोजगार के निज़ाम में शामिल करना है। ताहम हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी मिलना मुमकिन नहीं होगा। बरतानिया ने आलमी हुनरमंदों को मुतवज्जा करने के लिए नई सहूलतों का ऐलान किया है। हुकूमत ने एक ऐसी स्कीम शुरू की है जिसके तहत नई टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और लाइफ साइंसेज के शोबों में काम करने वाली कंपनियों को गैर मुल्की मुलाजमीन की वीज़ा फीस वापस की जाएगी। इस प्रोग्राम के तहत कंपनियां सालाना 25,000 पाउंड तक रिफंड हासिल कर सकेंगी। इसके साथ बैरून मुल्क कंपनियों के लिए स्पॉन्सर लाइसेंस की मंजूरी का अमल भी बहुत तेज़ कर दिया गया है। अब ये मरहला 8 हफ्तों के बजाय सिर्फ 10 दिन में मुकम्मल हो सकेगा। माहिरीन के मुताबिक इस इक़दाम से पाकिस्तान समेत एशियाई ममालिक के हुनरमंद अफराद के लिए बरतानिया में मुलाजमत के मौके मज़ीद बढ़ सकते हैं। बरतानिया ने तारिकीन वतन को एक बार फिर रिलीफ दे दिया है। नई हिदायत के मुताबिक ज़ायदुल मियाद बायोमेट्रिक रिहायशी इजाज़तनामे रखने वाले स्टूडेंट्स, हुनरमंद कारकुन और फैमिली वीज़ा होल्डर्स अब 31 दिसंबर 2026 तक अपने कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे ताकि ई-वीज़ा सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकें। ताहम इन कार्ड्स को मुलाजमत हासिल करने या घर किराए पर लेने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। दूसरी जानिब बाज़ बायोमेट्रिक रिहायशी कार्ड्स की मियाद भी बढ़ा दी गई है। माहिरीन का कहना है कि बार बार डेडलाइन में तोसी इस बात का इशारा है कि बहुत से तारिकीन वतन अभी तक नए डिजिटल निज़ाम में मुंतकिल नहीं हो सके, इसलिए इन्हें जल्द अज जल्द अपना ई-वीज़ा अकाउंट फाल करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों के तहफ़्फ़ुज़ का नया कानून मुतारिफ करा दिया है। ये निज़ाम 1 जुलाई 2026 से नाफिज होगा और 60 लाख से ज़ायद कंपनियां इसके दायरे में आएंगी। हुकूमत ऑनलाइन निगरानी के ज़रिए तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाएगी। अगर कोई कंपनी तनख्वाह देने में ताख़ीर करेगी तो पहले से इसे वार्निंग दी जाएगी, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी करने पर सरकारी खिदमात रोक दी जाएंगी। नए कानून में कारोबारों को कुछ सहूलत भी दी गई है। अगर कोई कंपनी मुलाजमीन की मजमूई तनख्वाहों का कम अज़ कम 85% हिस्सा वक्त पर अदा कर दे तो इसे कानून का पाबंद तस्वुर किया जाएगा। यूरोप जाने का रुझान दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। यूरोपीय कमीशन के ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक 2025 में शेंगन वीज़े के लिए 1,20,00,000 दरख्वास्तें जमा कराई गईं। ये तादाद 2024 के मुकाबले में ज़्यादा है, ताहम अब भी कोरोना से पहले के रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सकी। सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें चीन से मौसूल हुई, जहां 18 लाख अफराद ने शेंगन वीज़े के लिए अप्लाई किया। टर्किया 12,50,000 दरख्वास्तों के साथ दूसरे, जबकि भारत 11,50,000 दरख्वास्तों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। रूस और मराकश भी सरफहरिस्त ममालिक में शामिल रहे। भारतीय शहरियों के वीज़ा मुस्तरद होने की शरह 15.8% रिकॉर्ड की गई। न्यूजीलैंड ने बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी सुना दी है। हुकूमत ने 16 नवंबर 2026 से 6 माह का नया शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट वर्क वीज़ा मुतारिफ कराने का ऐलान किया है।
یہ ویزا ان اسٹوڈنٹس کے لیے مددگار ثابت ہوگا جو ڈگری مکمل کرنے کے بعد روایتی پوسٹ اسٹڈی ورک ویزے کی شرائط پوری نہیں کر پاتے۔ لیول 5، 6 یا 7 کی کم از کم 24 ہفتوں کی فل ٹائم تعلیم مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس 6 ماہ تک اوپن ورک رائٹس کے تحت ملازمت تلاش کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ حکومت نے پوسٹ اسٹڈی ورک ویزے کے قوانین میں بھی نرمی کر دی ہے تاکہ مزید گریجویٹس نیوزی لینڈ میں رہ کر کام کر سکیں اور ہنرمند افراد کی کمی پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کینیڈا کے صوبہ کیوبیک نے مستقل رہائش کے امیدواروں کے خاندانوں کے لیے ایک اہم سہولت کا اعلان کیا ہے۔ نئی پالیسی کے تحت مستقل رہائش کے لیے منتخب امیدواروں کے شریک حیات اوپن ورک پرمٹ حاصل کر سکیں گے۔ یہ سہولت 5 جولائی 2026 سے نافذ ہو چکی ہے۔ حکام کے مطابق معمولی امیگریشن خلاف ورزیاں بھی اس سہولت کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنیں گی، حتیٰ کہ وہ افراد بھی فائدہ اٹھا سکیں گے جن کا عارضی سٹیٹس ختم ہو چکا ہو، بشرط یہ کہ وہ مقررہ مدت میں بحالی کی درخواست دیں۔ یہ خصوصی پالیسی 31 دسمبر 2026 تک نافذ رہے گی اور اس کا مقصد نئے آنے والے خاندانوں کو روزگار اور مستقل آباد کاری میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ کویت نے ایک اہم اور اچانک فیصلہ کرتے ہوئے تمام ممالک کے شہریوں کے لیے کمرشل وزٹ ویزے کا اجرا فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ اقدام امیگریشن قوانین کا جائزہ لینے اور نگرانی کو مزید سخت بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس فیصلے سے کاروباری شخصیات، سرمایہ کاروں اور کنسلٹنٹس متاثر ہوں گے جو مختصر دوروں پر کویت جاتے تھے۔ پہلے یہ ویزا کویتی کمپنیوں کی سفارش پر 30 دن کے لیے جاری کیا جاتا تھا۔ ماہرین نے کمپنیوں اور مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ نئی سفری منصوبہ بندی میں احتیاط کریں اور مزید وضاحت کا انتظار کریں۔ فی الحال کویت میں داخلے کے لیے ورک ویزا یا دیگر متبادل راستے ہی دستیاب رہیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے غیر ملکی تارکین وطن کے لیے ایک نیا ضابطہ متعارف کرا دیا ہے۔ نئے قانون کے تحت ویزا حاصل کرنے یا تجدید کرانے والے افراد کو ملک اور اس کی قیادت سے وفاداری کا حلف دینا ہوگا۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد قومی یکجہتی کو فروغ دینا اور سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ مختلف ممالک سے آنے والے افراد ریاستی قوانین اور اقدار کے زیادہ پابند ہوں۔ یہ نظام وفاقی شناختی اور امیگریشن پلیٹ فارمز کے ذریعے نافذ کیا جائے گا۔ تاہم حلف نامے کے طریقہ کار اور مکمل گائیڈ لائنز کا باقاعدہ اعلان جلد متوقع ہے۔ پاکستان کی نجی ایئر لائنز فلائی جناح نے سعودی عرب کے لیے ایک نئی براہ راست پرواز کا اعلان کر دیا ہے۔ ایئر لائن کے مطابق کراچی اور دمام کے درمیان یہ سروس 2 جولائی 2026 سے شروع ہوگی۔ پروازیں ہفتے میں 3 دن منگل، جمعرات اور ہفتے کو چلائی جائیں گی۔ اس روٹ پر ایئر بس A320 طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ فلائی جناح پہلے ہی لاہور، اسلام آباد سے دمام کے لیے پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ کراچی سے اس نئے روٹ کے آغاز کے بعد مسافروں کو سعودی عرب کے مزید مواقع میسر آئیں گے۔ ٹکٹوں کی بکنگ کمپنیوں کے آن لائن پلیٹ فارم اور مجاز ٹریول ایجنٹس کے ذریعے شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان میں پاسپورٹ کی آن لائن تجدید کو مزید آسان بنانے کے لیے نئی موبائل ایپلیکیشنز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے مطابق اس ایپ کے ذریعے شہری گھر بیٹھے پاسپورٹ کی تجدید اور دیگر ضروری مراحل مکمل کر سکیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت کم رہ جائے گی اور وقت کی بھی بچت ہوگی۔ اس کے ساتھ نادرہ مراکز میں پاسپورٹ کاؤنٹرز قائم کرنے کا بھی کام جاری ہے تاکہ مختلف خدمات ایک ہی جگہ دستیاب ہوں۔ اجلاس میں پاسپورٹ کی ہوم ڈیلیوری سروس کو مزید بہتر بنانے پر بھی غور کیا گیا ہے، جبکہ منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ برطانیہ میں امیگریشن ایک بار پھر سے سیاسی بحث کا مرکز بن گئی ہے۔ ریفارم UK پارٹی کے سربراہ نائجل فراج نے اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی جماعت اقتدار میں آئی تو غیر ملکی شہریوں کے لیے سوشل ہاؤسنگ اور بعض فلاحی سہولتوں تک رسائی محدود کر دی جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کو رہائش کے لیے نجی شعبے پر انحصار کرنا ہوگا۔ فراج کے اس بیان نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ دوسری جانب سارا ایلفرٹ اور دیگر ناقدین نے اس تجویز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کے مطابق ایسے منصوبے معاشرتی تقسیم کو بڑھا سکتے ہیں اور کمزور طبقات کو مزید مشکلات سے دوچار کر سکتے ہیں۔
पाकिस्तान ने रूसी शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। नई हिदायत के मुताबिक अब वीज़ा दरख्वास्तों के लिए स्पॉन्सर की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी होगी, जो पाक आईडी ऐप के जरिए की जाएगी। हुक्काम का कहना है कि बगैर बायोमेट्रिक तस्दीक के कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। रूसी शहरी अब सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल के जरिए 90 रोज़ा मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मुसाफिरों को सफ़र से कम 24 घंटे पहले अपनी सफरी मालूमात ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। नई पॉलिसी के तहत वीजा प्रायर टू अराइवल रखने वाले अफराद को तुरखम और चमन बॉर्डर्स के जरिए पाकिस्तान में दाखिले या रवानगी की इजाजत भी नहीं होगी। बरतानिया में एक भारतीय वर्कर की तवील जद्दोजहद रंग ले आई। शाबन शाजी 2023 में कानूनी वर्क वीजे पर बेहतर रोजगार की उम्मीद लेकर बरतानिया पहुंचा था। इसने वीजे के लिए एजेंटों को भारी रकम भी अदा की, लेकिन स्पॉन्सर कंपनी ने इसे पूरे साल में एक भी शिफ्ट नहीं दी। काम न मिलने से वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो गया और खाने के लिए फूड बैंकों और गिरजा घरों के लंगर पर इन्हिसार करने पर मजबूर रहा। मामला अदालत में पहुंचा तो लेबर कोर्ट ने वर्कर के हक में फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया है कि कंपनी ने गैर कानूनी सलूक किया और उजरत रोके रखी। कंपनी को तकरीबन 30,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया गया है, जबकि इसका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस पहले से ही मंसूख हो चुका है। यूरोपीय यूनियन ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ एक बड़ा और मुतनाज़ कदम उठा लिया है। नए मुआहदे के तहत यूरोपीय ममालिक अब यूरोप से बाहर हिरासती मराकज़ या रिटर्न हब्स कायम कर सकेंगे, जहां मुस्तरद शुदा पनाहगज़ीनों को मुंतकिल किया जा सकेगा। यूरोपीय हुक्काम का कहना है कि इस वक्त ज्यादातर ऐसे अफराद वापस नहीं जाते और यूरोप में ही रह जाते हैं। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नाक़दीन के मुताबिक नई पॉलिसी से तारिकीन वतन के हकूक़ मुतासिर हो सकते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, डेनमार्क और यूनान समेत कई ममालिक इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए पहले ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके ने कौन से 13 डिजिटल वर्क परमिट जारी किए हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप यूके का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।